अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड के इलेक्ट्रिकल में जो है वो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ट्रांसमिशन में जो पार्ट्स यूज़ करते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, ट्रांसमिशन के पार्ट्स से रिलेटेड जो है वो गाइस इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। तो आज जो है हम इसको ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्या होती है। तो गाइस अगर हमने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेकर जाना है, तो उसके लिए जो है हम ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बाहर जो है वो बड़े-बड़े टावर लगे होते हैं और उनके ऊपर से जो है वो केबलें गुज़र रही होती हैं। तो उसी को जो है हम बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का नाम देते हैं और जो है वो बहुत से ज़्यादा पावर को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसमिट कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो है कंडक्टर कौन-कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर कि ये जो है वो सिर्फ़ एल्यूमीनियम का जो है बना होता है। आपको पता है गाइस कि ट्रांसमिशन में जो है हम कॉपर जो है वो यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ़ एल्यूमीनियम यूज़ करते हैं क्योंकि जो कॉपर है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। एल्यूमीनियम जो है वो थोड़ा-सा इकोनॉमिकल पड़ता है, तो इस वजह से हम एल्यूमीनियम यूज़ करते हैं। एक होता है ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर मतलब इसके अंदर जो है वो सिर्फ़ एल्यूमीनियम होता है और ये जो है वो छोटी मतलब ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है 11 केवी जैसी लाइन में। जहाँ जो है वोल्टेज लेवल जो है वो कम होता है। उसके बाद होता है ऑल एल्यूमीनियम अलॉय कंडक्टर। ये भी एल्यूमीनियम ही होता है लेकिन ये एल्यूमीनियम का जो है वो अलॉय होता है। इसके अंदर जो है वो एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन से मिलकर जो है ये अलॉय बना होता है। तो ये जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। ये एल्यूमीनियम से जो है वो थोड़ा-सा बेहतर होता है क्योंकि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उससे जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद गाइस आता है ACAR जो कि एल्यूमीनियम कंडक्टर एलॉय रीइंफोर्स्ड है। ये क्या होता है गाइस कि ये जो कंडक्टर का जो आउटर पार्ट होता है वो तो एक प्योर एल्यूमीनियम से बना होता है, लेकिन जो इंटरनल पार्ट होता है वो एल्यूमीनियम एलॉय से बना होता है। मैंने आपको बताया कि एल्यूमीनियम एलॉय की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको पता है एल्यूमीनियम का जो मटेरियल है वो थोड़ा वीक होता है, उसके टूटने का, गिरने का जो है वो खतरा होता है। तो उसको जो अगर हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो थोड़ी-सी बड़ी है, वो हाई वोल्टेज की है, तो उसकी उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हम जो है वो इसका जो इनर एरिया है वो एल्यूमीनियम एलॉय से जो है वो यूज़ करते हैं ताकि जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद आता है गाइस ACSR जो कि बहुत ही कॉमन कंडक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टर है और इसके बारे में जो है वो इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है जिसकी एब्रिविएशन है एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो गाइस जो ये मैंने आपको बताया इसके अंदर जो है वो कोर जो है इसकी एल्यूमीनियम एलॉय से यूज़ की जाती है। ACSR के अंदर जो है वो भी सेम सिनेरियो होता है, जो आउटर एरिया होता है वो जो है एल्यूमीनियम से बना होता है, लेकिन जो इंटरनल एरिया होता है वो गाइस स्टील से बना होता है। आपको पता है स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो मैकेनिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो टूटने का उसका जो है वो खतरा नहीं होता। तो ट्रांसमिशन लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है हम उसके अंदर जो है वो स्टील यूज़ करते हैं उसके इनर कोर के अंदर ताकि वो जो स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके टूटने का खतरा जो है वो ना हो। तो गाइज़ ये आप एक कंडक्टर देख रहे हैं, ये जो आपका इसका इनर एरिया जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये जो है बेसिकली हम इसको स्टील कह सकते हैं। अगर ACSR कंडक्टर है तो इसका जो इनर एरिया है ये स्टील से बना होगा ताकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और ACSR जो है वो बड़े ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जो है वो केवी भी ज़्यादा हो मतलब हाई वोल्टेज हो और उसका जो लेंथ हो वो भी ज़्यादा हो। तो उसके अंदर जो है वो इनर एरिया जो है वो स्टील का यूज़ किया जाता है ताकि केबल की जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये जो है वो प्योर एल्यूमीनियम का यूज़ होता है ताकि जो हमारा कंडक्टर है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, इकोनॉमिकल भी रहे, सस्ता रहे और उसके अंदर जो है वो करंट पास हो। ये जो एल्यूमीनियम है ये बेसिकली करंट फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है और जो इसके अंदर स्टील यूज़ किया जाता है ये जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर इसी की जगह ACAR है तो ये जो है वो स्टील की जगह जो है उसके अंदर एल्यूमीनियम एलॉय यूज़ किया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि क्रॉस आर्म क्या होता है। गाइस आपने देखा होगा जो ये हमारा टावर होता है, टावर के जो राइट और लेफ्ट पे जो है इस तरह के आर्म बने होते हैं, जो उसके अंदर इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर पे जो है वो केबल जा रही होती है। तो ये जो बेसिकली सपोर्ट है कंडक्टर के लिए, इसको जो है हम क्रॉस आर्म कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो कंडक्टर को सपोर्ट मिली होती है और कंडक्टर जो है वो कनेक्ट हुआ होता है इंसुलेटर के थ्रू। तो ये जो है बेसिकली क्रॉस आर्म होता है।
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओपीजीडब्ल्यू जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है। तो गाइस आपको पता है कि जो टावर है, अगर टावर के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो किसी खतरे की वजह से जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो टावर के साथ कनेक्ट भी हो सकती है, और उसके लिए जो है वो टावर का ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। और अगर दूसरी रीजन देखें तो टावर के ऊपर जो है वो कोई लाइटनिंग जो है वो अकर होती है, लाइटनिंग गिरती है, तो उसके लिए भी जो है वो टावर का ग्राउंड होना लाजमी है, ताकि जो जितने भी वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाए और कोई जो है वो नुकसान ना हो। तो उसके लिए जो है हम ये बेसिकली ग्राउंड वायर यूज करते हैं। ओपीजीडब्ल्यू की जो है वो एब्रीविएशन है ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर की तो हमें समझ आ गई गाइस कि ये जो है वो लाइटनिंग के लिए, या फिर अगर वोल्टेज जो है वो टावर के अंदर आ जाए तो उसको ग्राउंड करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल है, इसकी रीजन गाइस ये है कि जो ग्राउंड वायर है उसके अंदर जो है हम टेलीकम्युनिकेशन को के लिए भी जो है उसको यूज कर लेते हैं। उसके अंदर जो है हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाया जा सके। तो ये ओपीजीडब्ल्यू जो है वो इसके दो पर्पज हो जाते हैं। एक तो जो है वो लाइटनिंग के लिए, या फिर अगर फेज जो है वो टावर के अंदर आ गया है तो उसको ग्राउंड करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो है वो उसको टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जो है वो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल जो है वो पहुंच जाए। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये जो टावर का टॉप है यहाँ पर जो है ये ग्राउंड वायर जा रही होती है। अक्सर तो गाइज सिंपल एक ग्राउंड वायर होती है जो कि लाइटिंग से बचाने के लिए यूज करते हैं, और अक्सर उसके अंदर जो है वो ओपीजीडब्ल्यू वायर यूज करते हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो रही होती है। तो ये जो टावर है उसके टॉप पर जो है वो यूज होती है, ये आपने प्रैक्टिकल में भी अक्सर देखा होगा। अभी हम बात करते हैं डैम्पर की। तो गाइस आपको पता है जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगर कोई हवा चल रही है या फिर वैसे ही अगर ट्रांसमिशन के अंदर ऑसिलेशन आती है या वाइब्रेशन आती है, तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए जो है हम डैम्पर का यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज ना हो। ये आपने देखे होंगे ट्रांसमिशन में अक्सर लगे हुए छोटे छोटे ये वाला पार्ट जो है इसको डैम्पर बोलते हैं। ये इसकी जूम पिक्चर है, ये आप देख लें। इसको जो है हम डैम्पर बोलते हैं। ये बेसिकली वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए यूज होता है। स्पेसर गाइस क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक फेज पर दो या दो से ज्यादा जो है वो कंडक्टर यूज होते हैं। तो उन कंडक्टर्स को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए गाइस हम स्पेसर का यूज करते हैं, ताकि वो हवा की वजह से या किसी वजह से जो है वो एक दूसरे के से जुड़े ना। उसके बाद हम स्पैन की बात करते हैं गाइस। तो गाइस जो एक टावर होता है और एक दूसरा टावर होता है, इन दो टावर्स के बिटवीन जो गाइस डिस्टेंस होता है, हम इसको जो है वो स्पैन का नाम देते हैं। और ये डिस्टेंस है, ये प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाता है कि दो टावर्स के बिटवीन जो है वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पर, और जो जितने केवी फ्लो हो रहे हैं उस पर, तो उस पर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा सैग गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि सैग क्या है। तो गाइस इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये एक टावर है और इसके ऊपर जो है वो कंडक्टर जा रहा है, और ये एक दूसरा टावर है, इसके ऊपर जो है वो कंडक्टर कनेक्ट है ये इंसुलेटर के थ्रू। तो गाइज यहाँ से लेकर जो ये कंडक्टर जा रहा है ये थोड़ा सा डाउन होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वैसे कनेक्ट नहीं होता, ये थोड़ा सा डाउन हुआ होता है। तो गाइज जितना ये डाउन होता है इसको हम सैग बोलते हैं। जहां कंडक्टर कनेक्ट कनेक्ट होता है इस पॉइंट से लेकर जितना कंडक्टर डाउन होता है, ये पॉइंट जो ये जो डिस्टेंस होता है, हम इसको बेसिकली सैग बोलते हैं। ये गाइज सैग होना लाजमी है, क्योंकि अगर ये सैग नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो जो ये कंडक्टर है इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा और इसके टूटने का जो है वो खतरा होता है, किसी भी ऑसिलेशन की वजह से, इसके हिलने की वजह से, या अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो हीटअप होता है तो उसके टूटने का खतरा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सख्त हुआ होता है, बिल्कुल स्ट्रेस आया होता है इसके ऊपर। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना लाजमी है, ताकि ये जो है कंडक्टर जो है वो गिरे ना, ये टूटे ना। और दूसरा होता है गाइस ग्राउंड क्लियरेंस। अगर यही हम सैग की बात करें और यहाँ से अगर ये कंडक्टर जो है वो दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो गाइस सैग है, और लेट्स सपोज ये हमारी ग्राउंड है, तो ग्राउंड से लेकर ये जो इसके सैग जो ग्राउंड केबल नीचे आई होती है यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बेसिकली जो है वो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस का नाम देते हैं। ये तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि ये हम ज्यादा रखें, ताकि अगर नीचे कोई वर्क हो रहा है किसी वजह से, तो वो इतनी क्लियरेंस हो कि वो आराम से सेफली वर्क कर लें, और उनको जो ये ग्राउंड इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये जो है वो इसको बंदे को या किसी भी चीज को कैच ना करे, ताकि जो है वो सेफ वर्क हो सके।
तो गाइस ये था ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक और इसके पार्ट्स जो को मैंने आपको आपके सामने डिफाइन किया। और अक्सर इंटरव्यू में जो है वो इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ। थैंक यू।